हड़प्पा लिपि को रहस्यमयी लिपि क्यों कहते हैं? उत्तर: हड़प्पा लिपि चित्रात्मक चित्रलिपि थी। यह लिपि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी। अब तक इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, इसलिए यह आज भी रहस्यमयी लिपि मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मोहर पर मुद्रांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था? उत्तर: हड़प्पा सभ्यता में मोहर पर मुद्रांकन का प्रयोग मुख्यतः व्यापार, प्रशासन तथा पहचान के लिए किया जाता था। इन मोहरों पर खुदे चिन्ह, पशु आकृतियां तथा लिपि किसी वस्तु, पात्र, व्यापारी या अधिकारी की पहचान बताते थे। इन्हें मिट्टी के लेप लगे धागे या कपड़े पर दबाकर निशान छोड़ा जाता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि वस्तु सीलबंद है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इससे व्यापार में विश्वास और सुरक्षा बनी रहती थी। प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी एवं नगर नियोजन योजना को समझाइए। जल निकासी हड़प्पा सभ्यता की महानतम विशेषता उसकी वैज्ञानिक जल निकासी प्रणाली थी। भवनों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। प्रत्येक घर से पक्की ईंटों से बनी नालियां निकलती थीं, जो स्नानघर तथा शौचालय से जुड़ी होती थीं। नालियां पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई होती थीं। नगर नियोजन: हड़प्पा वासियों ने नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया था। मकान पूर्व से पश्चिम की ओर बने हुए थे। सड़कों की चौड़ाई 9 से 34 फीट तक होती थी। संपूर्ण नगर वर्गाकार तथा आयताकार खंडों में विभाजित था। साफ सफाई का प्रबंधन: नगर में सफाई का अच्छा प्रबंधन था। शहर के गंदे पानी को बाहर ले जाने के लिए बेहतर नालियों का प्रबंधन था। भवन निर्माण: हड़प्पा वासी भवनों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। मकानों के अंदर आंगन, कुआं, स्नानघर आदि होते थे। विशाल स्नानागार: मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। यह 11.28 मीटर लंबा, 7.15 मीटर चौड़ा और 2.135 मीटर गहरा है। यह जलनाशय चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है तथा इसमें सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि यह जलाशय धार्मिक महत्व रखता था तथा पवित्र पवीन पर लोग इसमें स्नान करते थे। विशाल अन्नागार: हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिले हैं, जिन्हें अन्न भंडार अथवा मालगोदाम कहते हैं। ये ईंटों से बने बड़े भवन थे और संभवतः अनाज के भंडारण के लिए प्रयोग किए जाते थे। प्रश्न: हड़प्पा सिंधु सभ्यता के विनाश के 4 कारण लिखिए। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के विनाश के 4 कारण निम्न हैं। 1. बाहरी आक्रमण: हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बाहरी आक्रमण है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी लड़ाकू और शांति प्रिय थे। उनके नगरों की सुरक्षा का प्रबंध नहीं था और न ही उनके पास अच्छे हथियार थे, इसलिए उन्हें बाहरी आक्रमणकारियों को आक्रमण का शिकार होना पड़ा। लड़ाई में मिली आशीफ पंडों का वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि बाहरी लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनका विनाश हो गया। जलवायु परिवर्तन: अनेक विद्वानों का अनुमान है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता की समाप्ति हुई है। परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है। कालांतर में वर्षा कम होने लगी और नदियां सूखने लगी, कृषि उत्पादन कम हुआ तथा व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। तीसरा है बाढ़: कुछ विद्वानों का अनुमान है कि नदियों की बाढ़ ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगरों का विनाश किया है। खुदाई में 21 मीटर ऊंचाई पर रेत तथा मिट्टी मिली, जिससे स्पष्ट होता है कि बाढ़ ने इस सभ्यता का विनाश किया है। अब भूकंप: कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ के अतिरिक्त भूकंप ने भी इस सभ्यता का विनाश किया है। हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखिए जो शिल्प उत्पादन के लिए जाने जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प उत्पादन केंद्र निम्नलिखित थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्नूदड़ो और नागेश्वर। हड़प्पा सभ्यता की कलात्मकता का वर्णन कीजिए। स्थापत्य कला: हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग उच्च कोटि के इंजीनियर एवं भवन निर्माता थे। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, पक्की ईंटों के मकान, सड़कें तथा जल निकासी व्यवस्था उनकी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मूर्तिकला:
हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति कला में भी निपुण थे। खुदाई में मिट्टी, पत्थर तथा धातु से बनी अनेक सुंदर मूर्तियां प्राप्त हुई है। चित्रकला। हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रकला से भी परिचित थे। उनके चित्रकारी के नमूने मिट्टी के बर्तनों, मटकों, कटोरियों आदि पर देखने को मिलते हैं। वे पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के चित्र भी बनाते थे। संगीत एवं नृत्य कला। हड़प्पा सभ्यता के लोग के संगीत एवं नृत्य कला से परिचित होने का प्रमाण खुदाई में प्राप्त कांस्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना डांसिंग गर्ल की मूर्ति से मिलता है। धातु कला। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु में भी परंपरागत थे। वे तांबे, कांसे, चांदी और सोने आदि की धातुओं से सुंदर आभूषण का निर्माण करते थे। वे कांस्य धातु से उपकरण भी बनाते थे। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। सामाजिक संगठन। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का ज्ञान मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलता है। विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सामाजिक विभाग वर्गों में विभाजित था। विभिन्न वर्गों में विभाजित था। देखना, प्रथम वर्ग जिसमें पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिषी आदि आते थे। द्वितीय वर्ग में योद्धा, सैनिक। तृतीय वर्ग में व्यापारी, शिल्पकार और कारीगर आते थे। चतुर्थ वर्ग में कौन आता था? श्रमिक, किसान, मजदूर, मछुआरे तथा गृह सेवक मतलब दास। अब भोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके भोजन में गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, फल, सब्जी, दूध, मछली तथा पशुओं का मांस भी शामिल था। वेशभूषा। हड़प्पा सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष दोनों सूती वस्त्र पहनते थे। पुरुष सामान्यतः कमर के नीचे धोती तथा ऊपर कंधे पर ओढ़ा जाने वाला शाल धारण करते थे। स्त्रियां भी सूती वस्त्र पहनती थी और आभूषणों का विशेष शौक रखती थी। मनोरंजन के साधन। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मनोरंजन के विभिन्न साधन मिले हैं, जिसमें सेल, चौपड़, नाचना, गाना, शिकार करना, मुर्गों की लड़ाई आदि प्रमुख रूप से मनोरंजन के साधन थे। अब गृहस्थी के उपकरण। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते थे जो मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत, तांबे और कांसे से बनाई जाती थी, जिससे कटोरा, घड़े, सुराही, फूलदान, लकड़ी से कुर्सियां, चारपाई, कंघे, कुल्हाड़ी, चाकू, मछली का कांटा, तांबे और मिट्टी के दीपक आदि गृहस्थी के उपकरण बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। हम देखेंगे मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रधान देवी थी। मातृ देवी की कुछ मूर्तियां आभूषण पहने हुए दिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां बिना आभूषण के भी देखने को मिलती हैं। मातृ देवी की पूजा के समय बलि भी दी जाती थी। अब शिव जी की पूजा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में ऐसी चीज़ें मिली जिनसे शिव जी की पूजा की जानकारी मिलती है। वहाँ के लोग शिव जी की पूजा करते थे। अब पशु पूजा। हड़प्पा उत्खनन से प्राप्त मुद्राओं पर पशुओं के चिन्ह अंकित है, जैसे नाग, कबूतर, बकरा, बैल आदि। वे इन पशुओं की पूजा भी करते थे। सूर्य पूजा। हड़प्पा उत्खनन से प्राप्त मुद्राओं पर सूर्य के चिन्ह अंकित थे। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोग सूर्य की पूजा भी करते थे। वृक्ष पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे, जिसमें नीम, खजूर, पीपल, शीशम आदि वृक्ष की पूजा की जाती थी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हम सभी क्लास की वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं। इसके आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।